सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इस टाइम सबसे बड़ा फेक का अड्डा बना हुआ है। यंगस्टर इतना पागल हुआ पड़ा है कि कुछ भी बनाओ डाल दो। कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कोई कह रहा है हिंदू खतरे में, कोई कह रहा है मुस्लिम खतरे में, पर ऐसा रियलिटी तो कुछ भी नहीं है। ना कांग्रेस खतरे में ना बीजेपी खतरे में, सब बढ़िया एसी में सो रहे हैं, सब बढ़िया खा रहे हैं। तो पब्लिक के अंदर जिसको नॉलेज नहीं है वो खतरे के अंदर है। I don't think political parties make it like through from the WhatsApp. I think their supporter does it. अगर ऐसा लगता है कि ये मैसेज सच है तो फिर हम अपने दोस्तों में बताते कि हाँ ये सही है ये गलत है। So far on WhatsApp, we have explored politics and development. But in this special edition, we go out and understand the mechanism of information. In the era of WhatsApp forwards, fake news, political propaganda, AI more videos, how do youngsters differentiate between what is genuine information and what is not? When do they understand when politicians are bluffing them and when they are not? My name is Abhinav Trivedi, ladies and gentlemen, and you are watching Votes Up, a show where Hindustan Times goes out on the streets of the country and talks to youngsters on politics and elections. But in this episode, in Chandni Chowk, in Delhi, we talk about information. जैसे आपने देखा होगा कि इस पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर है। लोग अपने इन्फॉर्मेशन वहाँ से पास ऑन करते हैं। फेक न्यूज़ का ज़माना है ना। एआई की मॉर्फ्ड इमेजेस आ रही हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? आप कैसे डिड्यूस करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन सही है क्या गलत है? देखो, इन्फॉर्मेशन आजकल व्हाट्सअप से भी आ रही है, फेसबुक से भी आ रही है, इंस्टाग्राम से भी आ रही है। बट लेकिन मैं सोचता हूँ जब तक आप खुद उस पर वेरीफाई ना कर लें कि ये न्यूज़ सही है या नहीं है, जब तक आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और देखो, न्यूज़ हर तरह की आती है, हर पार्टी की आती है। आपको ये देखना चाहिए कि कौन पार्टी किस चीज़ के बारे में क्या कह रही है। जैसे भाजपा के अभी आप स्पीचेस सुन रहे हो, इनहेरिटेंस टैक्स पे बात कर रही है, ठीक है, जेवर उठा करके मुसलमानों को दे देंगे, ऐसी बात हो रही है। कांग्रेस बोल रही है कि संविधान खत्म कर देंगे मोदी जी। सिर्फ बातें हो रही हैं, बातों के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। आपके पास पॉलिटिकल जब मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप कैसे फ़र्क करते हो कि कौन सा फेक है कौन सा नहीं है? जी, बेसिकली मैं मैसेज तो पढ़ता ही नहीं हूँ, और पढ़ता भी हूँ वैसा इन्फॉर्मेशन देखता भी हूँ तो मैं उसके तह तक जाता हूँ, वेबसाइट पे देखता हूँ कि ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, और उसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाता हूँ। जैसे फैमिली में बता देता हूँ कि ये फेक न्यूज़ है, और साथ में मैं दूसरों को ही समझाने की ट्राई करता हूँ कि इस तरह के मैसेज के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, इस तरह के फेक मैसेजेस इस वक्त कौन ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहा है आपके हिसाब से, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? जी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं तीनों कर रहे हैं, तीनों को ही। हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट का भरपूर मिसयूज कर रहे हैं तीनों को ही। कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, कोई कह रहा है हिंदू खतरे में, कोई कह रहा है मुस्लिम खतरे में, पर ऐसा रियलिटी तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली हम यूथ को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिलीव नहीं करना चाहिए। दोनों के मैनिफेस्टो पता है आपको? कांग्रेस और बीजेपी की कुछ आइडिया है? तो मतलब दोनों में सबसे फनी क्लेम आपको कौन सा लगता है? फ़नी क्लेम ये लगता है कि नौकरी फिर से दिया जाएगा, रोज़गार फिर से दिया जाएगा, ये फ़नी क्लेम लगता है। किसका क्लेम है ये? दोनों का क्लेम यही है। नौकरी तो देंगे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो हम लोग का बढ़ते ही जा रहा है। को व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं पॉलिटिकल, किस तरह के आते हैं और आपको कब समझ में आता है दैट सम ऑफ दीज मैसेजेस आर फेक, विच मैसेज इज जेन्युइन? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? उसके लिए हमें न्यूज़ फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं, और ये नहीं कि किसी एक मुद्दे को लेकर किसी एक पक्ष को लेकर जाने की ये मैसेज सच ही है, वो नहीं सोचते। फिर उसकी जानकारी को देखते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सर्च करके देखते हैं आखिर सच्चाई कितनी है, तब उसको हम सच मानते हैं। अगर ऐसा लगता है कि ये मैसेज सच है तो फिर हम अपने दोस्तों में बताते कि हाँ ये सही है ये गलत है। अभी जैसे बीच में कुछ एआई मॉर्फ्ड मैसेज आए थे, रणवीर सिंह का आया था, आमिर खान का आया था, सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पार्टी, तो डू यू अंडरस्टैंड दैट दीज मैसेजेस आर फेक और नॉट? आजकल आप इंस्टा पे मीम्स देखते होंगे, नरेंद्र मोदी की आवाज़ में बहुत सारे गाने आ जाते हैं, कई ऐसे कोट्स आ जाते हैं, तो इसको आप फेक ही कह सकते हैं। तो आपको दोनों पार्टीज में सबसे फनी क्लेम क्या लगता है कि यार ये क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी ऐसा लगता है आपको? दोनों का फनी लगता है। दोनों का फनी लगता है, दोनों पार्टीज का? बहुत सारे ऐसे फनी मीम्स आते रहते हैं कि हिंदू खतरे में है, संविधान खतरे में। भाई कुछ खतरे में नहीं है, पहले भी खतरे में हो सकता था ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। Do you receive like WhatsApp pay for political messages like from BJP, from Congress, from various quarters of politics? How do you decide which one is fake and which one is not? I have to like cross check it. Maybe I go to Twitter and Google myself. Then थोड़ा बहुत दिमाग वगैरह लगा के, because दोनों साइड से आते हैं, like it's not just one side जो fake news देते हैं, दोनों साइड, so I just do that. My basic thing is like I go to Twitter or maybe YouTube से देख. So you cross check and then probably decide. Do you receive political messages, WhatsApp forwards like from various
groups. How do you? Tend not to trust them. Why do you not trust political messages on WhatsApp? Most of the times they are not right. So Why do you say so? because when we cross check some information, they does not like turn out to be right actually. So we do not. I personally don't trust on WhatsApp messages, forwarded messages like this news, this is happening, this is happening. Okay, do you believe political parties, manipulate through WhatsApp messages, try to make an opinion, consent forming sort of stuff? I don't think political parties make it like through from the WhatsApp. I think their supporter does it. Their supporter does it mainly because political parties have they have too many work, they do political advertisement and all the things. They don't have time for the WhatsApp, and I think So you think political parties don't do it? It's their workers and their workers and their supporters. कुछ भी दंगे होते हैं तो सबसे पहले नेटवर्क ही काट दिया जाता है कि मैसेजेस फॉरवर्ड ना हो कि यहाँ पे वो हो रहा है या ऐसा हो रहा है. तो आई बिलीव कि वी शुड नॉट ट्रस्ट इट. बीच में there was this message from Ranveer Singh, Amir Khan. They were AI morphed images. And then they were talking about a particular support group. So are you able to identify कि ये fake है, this is AI generated and stuff? हाँ, नरेंद्र मोदी dancing. Like if you are talking about WhatsApp messages, हम खुद बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि ये न्यूज़ आपने कहाँ से पढ़ के बताई, हमको WhatsApp से पढ़ के बताइए. Okay, what is your source of information? Where do you get your political information from? From official websites of news channels and everything. I go personally on them to see what is happening. आपको WhatsApp पे फॉरवर्ड आते हैं पॉलिटिकल, कभी इस गुट से कभी उस गुट से, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं क्या सच है क्या गलत है इस तरीके का? आज मेरे को 10 साल हो गए, जब से मोदी आया तब से यही सुनता हूँ, वो खतरे में वो खतरे में. कहीं कोई कहीं भाई ये तो पॉलिटिक्स है. आपको जो मैनिफेस्टो है भाजपा का या कांग्रेस का, उनमें से सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है दोनों के मैनिफेस्टो में? हमारा भाई फेवरेट मोदी है और बीजेपी ही है. तो उनके मैनिफेस्टो देखा है आपने, पढ़ा है? सब कुछ. उसमें क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ लगा भाई साहब, पूरा आज कम से कम 10 साल से देख रहा हूँ, मोदी बराबर हमारा बढ़िया काम कर रहा है. तो इस मैनिफेस्टो में क्या अच्छा है? सब कुछ बढ़िया. मेरे को जैसे कि क्या कुछ? राम मंदिर बढ़िया बना है. 370 कांग्रेस की बस की बात नहीं थी. अच्छा, कांग्रेस आप उसका माने, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपको कुछ पसंद है, कुछ अच्छा लगा? मुझे कुछ नहीं है पसंद. अच्छा, इस ना व्हाट्सएप और फेक पीआर का बड़ा जमाना चल रहा है, तो आपके मोबाइल में कभी कोई फेक मैसेज आता है? मैं मोबाइल का काम करता हूँ, मुझे पता है 99% झूठ बात होती है उसमें. अच्छा, बिल्कुल है. तो आपके पास जैसे कोई मैसेज आता है कि हम 5 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, तो आप जाके वेरीफाई करते हैं कि बोल भी रहे हैं कि ऐसी हवा में? ऐसा नहीं, वेरीफाई होता है तब. वेरीफाई होता है, बिल्कुल. अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड चला है रणवीर सिंह का, जैसे फेक वीडियो आ गया, आमिर खान का एक फेक वीडियो आ गया, तो आपको समझ में आता है वीडियो फेक है या फिर सही में आप मान लेते हो? अगर आप कोई भी फेक वीडियो आती है किसी भी सेलिब्रिटी की अगर बन के आती है तो फेस कटिंग से अलग ही पता चल जाता है. बहुत बार सम टाइम ऐसा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये वो बंदा नहीं है. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इस टाइम सबसे बड़ा फेक का अड्डा बना हुआ है. अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, अगर आप रील्स के चक्कर में, एक टीआरपी के चक्कर में यंगस्टर इतना पागल हुआ पड़ा है कि कुछ भी बनाओ डाल दो. अब ये आप समझदार हो, आपको खुद एक बार उसको री-वेरीफाई करना है कि वो सही है या गलत है. कैसे समझो कि क्या जेन्युइन है क्या नहीं है? एक बार उसको गूगल पे जरूर सर्च करो, 99% आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा. 1% जो डाउट रह गया है वो आप सोशल मीडिया पे जब 3-4 रीलें और घुमाओ तो आपके सामने वो भी आ जाएगा. अब देखिए, अगर 10 पोस्ट हमारे पे आ रहे हैं तो 2-3 पे हमारा इंटरेस्ट जाता है, तो उसको जाके फिर हम वेब पे चेक वगैरह करते हैं, या आपस में जैसे फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं आपस में, उस जरिए हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाते हैं. बाकी मोस्टली आपको 10 में से 8 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो पोस्ट देख के उसको सच मान लेते हैं. हर कोई कुछ ना कुछ खतरे में है बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगता है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पीआर इस वक्त इतना ज़्यादा हो गया? में सिर्फ वो है जिसको नॉलेज नहीं है. ना कांग्रेस खतरे में, ना बीजेपी खतरे में. सब बढ़िया एसी में सो रहे हैं, सब बढ़िया खा रहे हैं. तो पब्लिक के अंदर जिसको नॉलेज नहीं है वो खतरे के अंदर है. सारे यंगस्टर्स को यही बात बोलूँगा कि जो भी मैसेजेस आपके पास आते हैं तो आप एकदम से ट्रस्ट मत कीजिए, उसको क्रॉस चेक कीजिए. और सबसे बेस्ट लगा कि आप जो अपने ग्रुप के अंदर बैठते हो ना, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, तो फालतू की बातें छोड़ के बल्कि इसको डिस्कस करा कीजिए. Fake political PR, fake WhatsApp forwards and fake news. Well, youngsters understand that they do exist and they're there to destroy their intellect. They verify the information from genuine websites and portals and news channels. This is all from this episode of WhatsApp, ladies and gentlemen. I, along with my team, shall see you on the next episode in another city. Till then, bye-bye and Shabba Khair.